काफी लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि हमारे पास एयरटेल डीटीएच का कनेक्शन लगा हुआ है और उसमें जब भी हम रिचार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो रिचार्ज नहीं हो रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि एयरटेल की ओर से जो मिनिमम रिचार्ज अमाउंट है उसे बढ़ा दिया गया है। पहले जो रिचार्ज अमाउंट थी वो किसी समय 100 रुपए हुआ करती थी और बाद में 200 रुपए हो गई थी, और आज के समय में जो रिचार्ज अमाउंट है मिनिमम वो बढ़ा दी गई है। अब कस्टमर अगर 100 रुपए का रिचार्ज करना चाहे और कस्टमर अगर 200 रुपए का या 250 रुपए का भी रिचार्ज करना चाहे तो रिचार्ज आपका एयरटेल डीटीएच नहीं होगा। चाहे आपका पैकेज 150 रुपए वाला एनसीएफ वाला भी क्यों ना चल रहा हो, आपको मिनिमम जो रिचार्ज है वो अब 300 रुपए का करवाना पड़ेगा। तो आप चाहे एयरटेल की ऐप के थ्रू रिचार्ज कर लो, आप चाहे पेटीएम के थ्रू कर लो, चाहे फोन पे के थ्रू कर लो या गूगल पे के थ्रू कर लो, जिस भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपने एयरटेल डीटीएच को रिचार्ज करने का प्रयास करेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि आपको जो है मिनिमम अमाउंट अब 300 रुपए की डालनी पड़ेगी। अगर आप 300 रुपए से कम का भी रिचार्ज 299 रुपए का भी करना चाहोगे तो भी नहीं होगा। उसका कारण ये है कि एयरटेल ने जो है ये मिनिमम रिचार्ज अमाउंट को बढ़ा दिया है। अब एयरटेल को कोई घाटा हो रहा है या इसके पीछे क्या वजह है वो एयरटेल ने कोई क्लेरिफिकेशन तो नहीं दिया है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि आपका एयरटेल डीटीएच रिचार्ज महंगा हो गया है। अब आपको जो है मिनिमम अपने अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए या एक्टिव करने के लिए 300 रुपए की अमाउंट डालनी पड़ेगी या उससे ज्यादा की ही डालनी पड़ेगी, नहीं तो आपका एयरटेल डीटीएच चलने वाला नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बुरी खबर है जो कि एयरटेल डीटीएच की ओर से हमें मिली है। और जहां एक तरफ आज के समय में लोग डीटीएच को छोड़कर ओटीटी की तरफ बढ़ रहे हैं तो दूसरी ओर एयरटेल ऐप अपने लिए ऐसे काम कर रहा है कि दर्शक उसे छोड़कर जाने लगे। लोग जो है वो आप सोचते हैं कि 100 रुपए 150 रुपए में भी हमारा अकाउंट चालू हो जाए तो हम अपना अकाउंट को चालू रखें, लेकिन एयरटेल डीटीएच का मानना है कि शायद उनको डीटीएच बिजनेस को कुछ खास दिलचस्पी से लेने की जरूरत नहीं है, या फिर उन्हें पूरा विश्वास है कि हम अपना जो फाइबर कनेक्शन जैसा डीटीएच कनेक्शन आईपीटीवी वाले बॉक्सेस बेच रहे हैं उससे हमें प्रॉफिट हो जाएगा, तो हम डीटीएच को अगर हम हल्के में ले लेंगे तो भी चल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। एयरटेल डीटीएच की बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरे ख्याल से इनको फैसला वापस लेना चाहिए और जो मिनिमम रिचार्ज अमाउंट है उसे वापस से 100 या 150 रुपए या 200 रुपए कर देना चाहिए। 300 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है और हर किसी का इतना बजट नहीं है कि वो 300 रुपए हर महीने आपका एयरटेल डीटीएच में दे, जबकि उसका पैकेज जो है वो 150 रुपए का 200 रुपए का भी चल रहा है। आपको क्या लगता है, फैसला सही लिया गया या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।